अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों बहनों, आज एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आप देखोगे एक हिंदू साध्वी औरत जिन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि जो भी लोग इस्लाम के खिलाफ जहर उगलते हैं और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहते हैं, उन सब की बोलती बंद कर दी है इस बहन ने। जी हाँ, इस हिंदू बहन ने जो बात बताई है वो हर एक देशवासियों को देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज हमारे देश में हिंदू मुस्लिम के बीच जो नफरत उगा रही है गोदी मीडिया, इसीलिए बहुत जरूरी है मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको इस्लाम की सच्चाई और देश से नफरत खत्म किया जा सके। आइए बेहतरीन वीडियो देखिए इस हिंदू साध्वी की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद याली अतरकनी वच्चिल फराजहुम। कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 नक्षत्र होते हैं और किसी न किसी नक्षत्र में चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसका जन्म होता है। और हमारे चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 नक्षत्रों में से ये 2 पुराणों में, जिसका नाम है कलंकी पुराण और भौनिक पुराण, इन 2 पुराणों में ये जिक्र आया है। हमारे हिंदू देवता भगवान शंकर, भोलेनाथ, माता पार्वती ने ये जिक्र किया है कि एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, जो ये रेगिस्तान का मैदान देख रही हो, ये आगे चल के करबला होगा और इसके जो महामदा, जो हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है कि उनका घराना होगा और उनका पूरा का पूरा कुनबा इसी करबला के मैदान में शहीद होगा और बड़े कष्ट उठाएगा। तो एक तो बात, ये रिवायात बिल्कुल सच है और यही हमारे लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण जी ने भी यही जिक्र किया था कि ये करबला का मैदान कहलाएगा और प्रॉफिट मोहम्मद के घराने में बहुत सब पूरा कुनबा का कुनबा शहीद होगा। एक ये भी सच है। तो और ये ब्राह्मण, हुसैनी ब्राह्मण आए कहाँ से? तो सबसे पहले मैं राहिब दत्त का नाम लूंगी। ये राहिब दत्त स्वरसत पंजाबी ब्राह्मण थे और जितने भी दत्त ब्राह्मण होते हैं वो स्वरसत पंजाबी ब्राह्मण होते हैं। खास तौर से पंजाब के रहने वाले राहिब दत्त पंजाब से सीधे इराक की तरफ निकल गए थे और इराक में जाके वहां पर उन्होंने कुछ छोटा मोटा कपड़े का व्यापार, खुदरा कुछ व्यापार शुरू किया था। और वो कूफे में वो अल हिंदिया एक इलाका कहलाया है, अल हिंदिया इलाके में ही हिंदू ब्राह्मण पूरा कयाम करते थे, वहीं रहते थे। तो राहिब दत्त वहीं जाके अल हिंदिया इलाके में जाके ठहर गए और वो वहाँ पर जब ठहरे तो वो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के बड़े भक्त थे, वहाँ जाते थे। तो एक दिन उनको उदास देख के प्रॉफिट मोहम्मद ने हमारे पूछा, सरवरे कायनात ने, कि तुम क्यों उदास हो? उन्होंने कहा कि सरकार, हमारे कोई औलाद नहीं है। तो उन्होंने कहा इसके लिए तो तुम हमारे नवासे इमाम हुसैन से मिलो। तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास गए, उनसे इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैयत कर ली। जब बैयत कर ली तो वो हुसैनी कहलाने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इतनी रग़बत, इतनी उल्फत उनमें हुई और उन्होंने एक दिन पूछा कि तुम क्यों उदास हो? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी पूछा। उन्होंने कहा कि सर आका, मेरे लड़के कोई बच्चे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा जाओ, तुम्हारे 7 बच्चे होंगे और 7 लड़के ही लड़के होंगे। और हुआ भी ऐसा, राहिब दत्त के 7 लड़के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आशीर्वाद से हुए। तब से वो और उनसे रग़बत हो गई और उनसे चाहत पड़ी और वो पक्के अनन्य मुरीद हो गए। तो वो हुसैनी ब्राह्मण कहलाने लगे।